अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु बिही व इलैहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़मीन व आसमान का मोमिन से मोहब्बत करना और उसकी मौत पर रोना कैसा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के लिए आसमान के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे से उसका अमल चलता है और दूसरे दरवाजे से उसकी रोज़ी उतरती है। जब मोमिन मर जाता है यानी कि फौत हो जाता है तो दोनों दरवाजे उसके मरने पर रोते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बेशक जब मोमिन मर जाता है यानी कि फौत हो जाता है तो उसको मरने पर कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेते हैं। इसीलिए इनमें का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो यह तमन्ना न करता हो कि यह मुख्त में दफन हो यानी मुझ में दफन हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मोमिनों के मरने पर 40 दिन तक ज़मीन रोती है। हज़रत अता अल खुराशानी रहम फरमाते थे कि जो बंदा ज़मीन के किसी हिस्से में सजदा करता है, यह हिस्सा क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही देगा और उसके मरने के दिन रोएगा। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इसमें जैसे कि इसमें एक हदीस मैंने पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आसमान से दो दरवाज़े निकाले हुए हैं। एक दरवाज़ा वो होता है जिसमें कि उसका रिज़्क चलता है, रिज़्क उतरता है, और दूसरा दरवाज़ा वो होता है जिसमें उसके अमल चलते हैं, यानी कि वो नेक काम कर रहा है या बुरे का अच्छे काम कर रहा है, बुरे कर रहा है, सब चलता है, सब दिखाई देता है उसमें। एक और रिवायत है सदका ज़रिया और औलाद वगैरह की तरफ से इस्तिग़फ़ार का नफ़ा। ये कैसा है? हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला सुबह मरने के बाद जो चीज़ें मोमिन को उसकी नेकियों से पहुँचती हैं, उनमें से एक इल्म है जिसको उसने फैलाया हो, या नेक औलाद छोड़ी हो, या कोई कुरान पाक शरीफ मदरसे में छोड़ दिया हो, या फिर किसी को गिफ्ट कर दिया हो, मस्जिद वगैरह बनवा दी हो, या फिर कोई मुसाफिर खाना बनाया गया हो, या नहर जारी कर गया हो, या अपनी ज़िंदगी व तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल में से एक सदका कर गया हो जिसका सवाब मरने के बाद भी पहुंचता है। तो सदका ज़रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। ये एक ऐसा सदका ज़रिया, एक ऐसा सदका है जो मरने के पहले तो सवाब पहुंचाता ही है, लेकिन मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा सवाब पहुंचाता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग मर जाते हैं 1 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, हमें कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा, कोई हमारी मग़फ़िरत के लिए दो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वल्लाहु आलम। लेकिन जो हम अपने लिए करके जाते हैं, जो सदका ज़रिया होता है, वो हमें क़यामत के दिन तक और क़यामत के दिन भी हमें काफ़ी महफूज रखेगा और उससे काफ़ी हमारे फ़ायदे भी होंगे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह भी रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला सुबह अल्लाह ताला नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमा देगा। वह कहेगा कि ऐ खुदा, यह दरवाज़ा मुझे कैसे मिला? अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की, जिसकी वजह से यह मर्तबा तुझे मिला। एक रिवायत में यह भी है कि क़यामत के दिन कुछ आदमियों के साथ पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वह ये देखकर अर्ज करेगा कि ये मुझे कहाँ से मिली? इरशाद होगा, तेरी औलाद के इस्तिग़फ़ार की वजह से तुझे ये दी गई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में बस ऐसे ही
ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا ویکتی، وہ دعا کے انتظار میں رہتا ہے، اور جو میت رہتی ہے جو ان کے ماں باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، سب سے اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کچھ ویڈیوز میں کہ استغفار کرنا، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفر اللہ کی استغفار کی آپ کو دعا یاد ہے وہ آپ پڑھیں۔ یہ بہت بڑا ایک طرح سے جو ہمارے سمندر کے جھاگ کی برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی اگر ہم پڑھیں گے تو ان کو بھی بہت اچھا ایک بڑا مقام دیں گے، جنت میں بھی دیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کے پریشانیاں حل ہوں گی، اور قبر میں تو حل ہوں گی۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ استغفار بہت بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا سوائے اپنے اچھے عمل کے۔ اچھے عمل اور برے عمل دونوں ساتھ میں جائیں گے۔ جب ساتھ میں جانا ہی ہے، لے کے جانا ہے، تو اچھے اپنے عمل لے کے کیوں نہ جائیں ہم لوگ۔ اور جو ہمارے اپنے فوت ہو چکے ہیں، چاہے جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، ان کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی عافیت کی، ان کی آخرت میں مغفرت کی، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، جتنے بھی ہمارے فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار ہوں، جسے ہم جانتے ہیں چاہے وہ نہیں جانتے ہیں، ان سب کی برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو سکون پہنچائے۔ اے اللہ، ان کی روح کو ثواب پہنچا۔ کچھ ایسی حدیث تھی جو میں نے آپ کو پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور مجھے سپورٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔